हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट, आज की वीडियो CHE04 हम डिस्कस करेंगे और इसका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रियल गैसेस एंड देयर लिक्विफैक्शन। रियल गैसेस यहाँ पे जो नाम आया है, हमने लास्ट जो सेकंड यूनिट की थी उसमें हमने डिस्कस किया था आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए हमने जो डिस्कस किया था उसको ही आगे लेके चल रहे हैं इस चैप्टर में। लेकिन इसमें क्या डिस्कस करेंगे? डेविएशन। कुछ गैसेस का नेचर जो है आइडियल गैस से थोड़ा डेविएट करता है। डेविएट करने की वजह से उसको क्या बोलेंगे? डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। तो इस चैप्टर में हम उस डेविएशन के बारे में थ्योरेटिकली एंड एक्सपेरिमेंटली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल गैसेस। जो इस चैप्टर में नाम है रियल गैसेस, ये क्या है? हमें पता है जो लास्ट यूनिट पढ़ी थी हमने कि जो आइडियल गैसेस हैं उनकी कंडीशन क्या होती है कि वो तभी वैलिड होती हैं लोड अगर प्रेशर हो और टेम्परेचर क्या हो? हाई हो। मीन्स जो द गैसेस ओबे आइडियल गैस लॉज ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अगर ये जो कंडीशन है चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रियल गैसेस बोलते हैं। अगर ये कंडीशन चेंज हो जाए, मतलब इससे ज्यादा या प्रेशर ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए, द रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस लॉ। जो आइडियल गैस लॉ है उससे ये गैसेस जो इनका बिहेवियर है वो डिविएट करता है, इनका नेचर डिविएट करता है, इसलिए उन गैसेस को रियल गैसेस बोलते हैं। अगर ये डिविएशन हम जो बात कर रहे हैं, ये डिविएशन क्या है, उससे जो आइडियल गैस है उसका बिहेवियर कैसा होगा, जब डिविएट करता है तो कितना डिविएट करता है, ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दैट इज द डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो आइडियल गैस बिहेवियर हम बात करेंगे। सबसे पहले बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, कैसे ये बिहेव करती हैं। जो एक्सपेरिमेंटली जो ये बिहेवियर ऑफ गैस कैन बी स्टडीड बाय मेजरिंग इट्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि हमने आइडियल गैस में भी पढ़ा था कि अगर हमें गैस का बिहेवियर पता करना हो तो उसके लिए कौन सी टर्म्स होनी चाहिए? P, V, T एंड N। क्योंकि हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है PV इज इक्वल टू nRT। तो PV इज इक्वल टू nRT का मतलब क्या है? क्योंकि अगर गैस का बिहेवियर पता करना है तो इन सभी टर्म के साथ हम इसका नेचर फाइंड कर सकते हैं। और जो गैस आइडियली बिहेव करती है उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मीन्स जब गैसेस को कंप्रेस किया जाता है उस टाइम जो उसका फैक्टर है, इट इज मैथमेटिकल फैक्टर। ये फैक्टर डिनोट करते हैं Z के साथ। ये जो वैल्यू है आइडियल गैस के लिए इक्वल टू 1 होती है। अगर Z वैल्यू इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या होगा कि जो गैस है वो आइडियली बिहेव कर रही है। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि जो कोई भी गैस हमें गिवन है, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो आइडियल है या फिर रियल गैस की तरह बिहेव कर रही है? उसके लिए हमें ये फैक्टर यूजफुल है, जिससे हमें पता चलेगा उनका बिहेवियर। दैट मीन्स जो आइडियल गैस है उसके लिए Z की वैल्यू 1 होगी। हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT है। अभी ये जो है PV इज इक्वल टू nRT, अगर हम इसको यहाँ पे PV इक्वल टू nRT ये जो डिवाइड में कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। ये जो 1 है इट इज इक्वल टू Z, मतलब ये वैल्यू Z के लिए है, ये यूनिटी फॉर Z। तो Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT। लेकिन अगर इसी Z की वैल्यू 1 से या तो कम या फिर ज्यादा होगी, उस टाइम उस गैस का बिहेवियर क्या होगा? रियल गैस। If a gas behaves as real gas, then the value of Z greater than 1 or less than 1। और अगर गैस, इसका मतलब हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर गैस इस जो ये हमने कंडीशन दी है, इसका मतलब क्या है? अगर गैस की वैल्यू Z इज इक्वल टू 1 इससे डेविएट करती है, डेविएट का मतलब या कम या ज्यादा आती है, तो उस डेविएशन को क्या बोलते हैं? उस टाइम हम क्या बोलेंगे कि गैस इज सेड टू बी डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर से डिविएट करेगी। इसको हम थोड़ा एक्सपेरिमेंटली हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरियस गैसेस हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम उनके लिए क्या करें, कंडीशंस अप्लाई करें, क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट अगर प्रेशर अगर लो है, ऑल गैसेस अप्रोचेस लिए बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर कब होगा? जब उनका प्रेशर कम हो। प्रेशर कम हो उसका मतलब यहाँ पे ये जो कंडीशन दी गई है, ये जो वैल्यू है 1, इट इज Z इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जितने भी कर्व्स आएंगे
उन गैसेस के लिए वो बिहेवियर क्या होगा, आइडियल बिहेवियर, और उन गैसेस को क्या बोलेंगे, आइडियल गैस। लेकिन अगर ये जितने भी गैसेस के लिए अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये जो कर्व्स लेस देन 1 या फिर ग्रेटर देन 1 कर्व आएगी, वो डिविएट कर्व आएगा, और वो रियल गैसेस के लिए होगा, उस बिहेवियर को रियल गैसेस बिहेवियर बोलेंगे। जैसे कि इस ग्राफ में जो ग्राफ है बिटवीन यहाँ पे Z एंड P, प्रेशर एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए बनाया गया है। जो अगर हम देखें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो कर्व है, दिस इज लेस देन 1, यहाँ पे Z इज इक्वल टू लेस देन 1 है जब प्रेशर बहुत कम है। इसका मतलब क्या है, ये जो है रियल गैस की तरह एक्ट कर रही है। फॉर सिमिलर यहाँ पे हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेकिन हमें अगर पता है कि अगर Z की वैल्यू 1 होगी तभी उसका बिहेवियर आइडियल गैस बिहेवियर होगा। इसका मतलब ये वेरियस गैसेस जो डार्क कलर में दिखाई गई हैं कर्व्स, वो डिविएट कर रही हैं फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। लेकिन अगर सिमिलरली हम इफेक्ट देखें टेम्परेचर का, अभी लो प्रेशर देख लिया, अब हम बात करेंगे हाई टेम्परेचर पे। हमने जो कर्व बनाया यहाँ पे प्रेशर और Z के बीच में बना रहे हैं, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया 673। तो इस किसके लिए ये ग्राफ है, नाइट्रोजन गैस के लिए। ये सारे एक्सपेरिमेंट किसके लिए है, नाइट्रोजन गैस के लिए। तो अभी जब हमने नाइट्रोजन गैस के लिए एक्सपेरिमेंट किया कि उसका बिहेवियर चेक करने के लिए, सबसे पहले कांस्टेंट टेम्परेचर रखा 673 रखा, तो उसके लिए हमारे पास ये कर्व आ गई। ये कर्व 1, Z की वैल्यू 1 इससे ज्यादा थी। सिमिलरली एट 203 पे भी देखिए कर्व कैसे दिख रही है। फॉर 293 इसके लिए कर्व देखिए यहाँ पे डिविएट कर रही है। यहाँ पे जो ये कर्व है फॉर 203 के लिए यहाँ पे देखिए वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स ये तो आइडियल से डिविएट कर गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेम्परेचर, लेकिन अगर आप इन टेम्परेचर को वेरी करके देखें, ऑब्जर्व करके देखें, यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो जो वैल्यू है वो बिल्कुल क्लोज है टू द आइडियल बिहेवियर। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना उस गैस का जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस बिहेवियर होने की कोशिश करता है। मतलब ये देखिए जो कर्व है बिल्कुल क्लोज है टू द Z इज इक्वल टू 1 के क्लोज है, मतलब आइडियल गैस कर्व के बिल्कुल क्लोज है। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर को लो करते जाएंगे, आइडियल गैस बिहेवियर से जो डेविएशन है वो बहुत ज्यादा होती जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे डेविएशन ज्यादा होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेविएशन कम होती जाएगी, और ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे गैस डिविएट करने की बजाय आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। उसके बाद इन गैस, अभी तो हमने पढ़ा है कि रियल गैस कैसे बिहेव करती हैं, कब किसी गैस को रियल गैस बोला जाता है। एक वैन डर वाल इक्वेशन आई है जिसमें काइनेटिक थ्योरी को आगे लेकर एक्सपेरिमेंटल डेविएशन बताया गया। मतलब कि अभी तक हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया कि गैसेस डिविएट करती हैं, उसके लिए कौन सी कंडीशंस होती हैं, लेकिन अगर हम इसे एक्सपेरिमेंटली और न्यूमेरिकली फाइंड करना चाहें, वो इक्वेशन है, इक्वेशन किसने दी, वैन डर वाल्स, जिसको हम बोलते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन। इसलिए हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसको जब इसने स्टार्ट करी, ये जो इक्वेशन स्टार्ट होती है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की अजम्पशन से स्टार्ट होती हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की 2 एजम्पशंस थी। सबसे पहले थी वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल बट कैन नॉट इग्नोर्ड। मतलब कि जो वॉल्यूम है गैस की नेग्लिजिबल है लेकिन वो इग्नोर नहीं की जा सकती। एक ये एजम्पशन थी जिसको बाद में इसमें फॉल्ट पाया गया बाय वैन डर वाल्स। उसके बाद ये जो एजम्पशन थी ये वॉल्यूम को लेकर थी। एट क्लोज डिस्टेंसेस मॉलिक्यूल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। दूसरी एजम्पशन थी जब मॉलिक्यूल्स में, गैस मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस कम होगा, तो कम कब होता है, जब उनमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस आती हैं, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है वो क्लोज होता जाएगा। लेकिन ये फॉल्ट था, इसमें भी फॉल्ट पाया गया। अभी ये जो फॉल्ट है किस किस में है, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द गैस। तब हम क्या, इसमें क्या है, वैन डर वाल इक्वेशंस में
करेक्शन की गई वॉल्यूम टर्म में और प्रेशर की टर्म में, दोनों में कुछ करेक्शंस की गई और एक्सपेरिमेंटली उनमें नए फैक्टर लाए गए उस डेविएशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम करेक्शन की। वॉल्यूम करेक्शन में क्या है कि वैन डर वाल इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो रियल गैस है उसकी पर्टिकुलर वॉल्यूम होगी, और जो पर्टिकुलर वॉल्यूम होगी वो एंटायर वॉल्यूम से कम होगी। सपोज एक वेसल है जिसकी एंटायर वॉल्यूम V है और उसमें गैस फील्ड है, गैस मॉलिक्यूल्स फील्ड है, लेकिन इसमें जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा ऑक्यूपाई नहीं की जाती है, क्योंकि और इसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम से कम है तो वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम फॉर मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कितनी होगी, V माइनस NB। ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स ने अपनी जगह ऑक्यूपाई करी, कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी, और विद एन फैक्टर B। इसके बारे में बताऊंगी कौन सा फैक्टर है। V इज द टोटल वॉल्यूम। अभी V क्या है, V इज द करेक्शन इन वॉल्यूम, और इसको वैन डर वाल कांस्टेंट भी बोला जाता है, और ये करेक्शन करने के लिए फैक्टर इसमें इंसर्ट किया गया है। इसका मतलब क्या है, जो वॉल्यूम है वो एक्चुअल वॉल्यूम occupied by gas molecules, it is V total volume minus number of moles, V minus NB। तो इसके बाद ये जो एरर है, मतलब करेक्टेड वॉल्यूम कितनी है, V माइनस NB। अभी ये बात याद रखिएगा, हमने अभी करेक्शन पढ़ी है वॉल्यूम करेक्शन में, अभी हम पढ़ेंगे प्रेशर में क्या करेक्शन की गई। प्रेशर क्या होता है, आपको पता है कि जब गैस मॉलिक्यूल्स में कोलिजन्स होती हैं या फिर उनके जिस कंटेनर में उसे डाला गया है, फिल किया गया है, उसमें जब उसकी वॉल से जब कोलिजन्स होती हैं तभी प्रेशर प्रोड्यूस होता है। मतलब कि प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस ओनली व्हेन द molecules in the gas are collide with each other as well as they collide with walls of container also। ठीक है, लेकिन इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि आप कंसीडर कीजिए कि दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, उनमें एक मॉलिक्यूल समवेयर बिटवीन में है, मतलब कि सेंटर में है कंटेनर के, और दूसरा जो है वो वॉल से स्ट्राइक कर रहा है। अभी दोनों का बिहेवियर डिफरेंट होगा। जो मॉलिक्यूल सेंटर में है वो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, जो दूसरे इसके पास दूसरे भी होंगे, सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स के साथ वो अट्रैक्ट होगा, उसमें इंटरेक्शंस होंगी। लेकिन जो अभी अभी स्ट्राइक करके आया है विद गैस ऑफ द मॉलिक्यूल, उसमें ये इंटरेक्शन नहीं होगी, उसमें क्या होगा, बैकवर्ड मोशन होगी, टकरा के इससे स्ट्राइक जो कोलिजन होगी उसके बाद ये वापस अपनी पोजीशन में आएगा। इसमें कोई ऐसी इंटरेक्शन नहीं है, मतलब जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो एक्चुअल नहीं है, टोटल प्रेशर है जो ऑब्जर्व प्रेशर ऑफ द गैस इज लेस देन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। क्योंकि आइडियल गैस में क्या बोला गया, जो टोटल प्रेशर है गैस का जब कोलिजन्स होती हैं वो उसमें क्या है, सारे मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होती है, लेकिन जो सेंटर में है, सेंटर में क्या है, इंटरेक्शंस है बिटवीन द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। तो ऑब्जर्व प्रेशर क्या होगा, लेस देन द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। अभी करेक्शन प्रेशर क्या होगा, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा P। अभी इट इज directly proportional to the number of molecules striking with the walls per unit area and number of molecule attracting a molecule from behind। मतलब अभी जो दो मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस किए हैं उनका बिहेवियर डिफरेंट है, तो जो प्रेशर होगा इन दोनों बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स उनके प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। तो किस किस के प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग बाय द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तब अब हम बात करेंगे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात जब होती है तब कौन सी टर्म याद आएगी, कंसंट्रेशन। क्योंकि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ टोटल कंटेनर इन विच द गैस इज फिल्ड। मतलब जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तब हम किसकी बात करेंगे, कंसंट्रेशन की। मतलब ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहा है इसके लिए भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की।
अगर हम अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं उसके लिए भी हम फैक्टर लगाएंगे कंसंट्रेशन, दोनों के लिए अभी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन फैक्टर डिपेंडेंस हो जाएगी। तो प्रेशर किसके साथ, डेल्टा पी किससे प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, जब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, दैट इज नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर V। ठीक है, तो अभी इसका फॉर्मूला हम इसमें फिल करेंगे, एन स्क्वायर नंबर ऑफ मोल टोटल वॉल्यूम कैपिटल V स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसको हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे A। इस कांस्टेंट को बोलते हैं पैरामीटर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गैस या फिर वैंडर वाल कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने जब करेक्शन की थी वॉल्यूम की उस टाइम हमने एक पैरामीटर लगाया B, जब हम प्रेशर करेक्शन की बात कर रहे हैं तब हमने कांस्टेंट लगाया A। तब अगर हम दोनों करेक्टेड प्रेशर की बात करें, टोटल प्रेशर प्लस ये फैक्टर क्यों लगाया, क्योंकि जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर क्या होगा, एक्चुअल प्रेशर प्लस ये जो मॉलिक्यूल्स जिनका बिहेवियर डिफर कर रहा है एक दूसरे के साथ, उन जब दोनों को ज्वाइन करेंगे तब बनेगा टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन आपको दोनों याद रखनी है, V माइनस एन बी, V जो करेक्शन थी दैट इज V माइनस एन बी, एंड ये दोनों क्या है, रिजल्ट हमने फाइंड करे, करेक्शन इन प्रेशर, करेक्शन इन वॉल्यूम। आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो वो क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। लेकिन हमने P और V दोनों में करेक्शंस की हैं, तो हम इसमें करेक्टेड फैक्टर इसमें इंसर्ट करेंगे। प्रेशर P प्लस एन स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर जो अभी हमने फाइंड किया था, वॉल्यूम के लिए क्या करा था, V माइनस एन बी, nRT एज इट इज रहेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इक्वेशन इज नोन एज वैंडर वाल इक्वेशन, आप इसे याद रखेंगे, वैंडर वाल इक्वेशन जिसने करेक्शन की थी बाय यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो अगर n इज इक्वल टू 1 मतलब कि 1 नंबर ऑफ मोल के लिए जो वॉल्यूम होगी वो क्या हो जाएगी, मोलर वॉल्यूम, इसको डिनोट करेंगे Vm के साथ। तो जहां पे V है वहां पे हम क्या लिखेंगे, Vm। दिस इज वैंडर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब इसमें जो A और B है उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वैंडर वाल कॉन्स्टेंट्स। जब ये इनका बिहेवियर कैसा है, जब जो B वैल्यू है, जब साइज, ये साइज पे डिपेंड करता है क्योंकि वॉल्यूम साइज पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा, ये B वैल्यू, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और जो A है, जो ये डिपेंड कर रहा है प्रेशर में, इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे डिपेंड करेगा। A वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, जो गैस है उसको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब प्रेशर को इंक्रीज किया जा सकता है। जब इसकी वैल्यू कम होगी इसका मतलब प्रेशर रिलीज हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, बहुत सारी न्यूमेरिक वैल्यू है, अगर वेरी करती हैं, यूनिट पे डिपेंड करती हैं। आप इन दो वैल्यूज को अच्छे से याद रखें क्योंकि जब आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको यही वैल्यूज याद रखनी होंगी। A is equals to 0.2283 Pascal meter per 6 mole per square. B is equals to 42.78 into 10 to the power 66 meter cube per mole. अब हम बात कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ गैसेस यूजिंग वैंडर वाल इक्वेशन। न्यूमेरिकली तो हमने देख लिया, अब हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसा बिहेवियर होगा गैसेस का, रियल गैसेस का, जब वैंडर वाल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केस बात करते हैं, केस नंबर 1, व्हेन B इज नेग्लिजिबल, जब B फैक्टर नेग्लिजिबल हो, इतना नेग्लिजिबल कि इट अप्रोचेस टू 0। अब हमें पता है वैंडर वाल इक्वेशन को, हम सबसे पहले वैंडर वाल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि हमने कंसीडर ही वैंडर वाल इक्वेशन को किया है। तो इस इक्वेशन में हमने क्या करा, B वैल्यू को नेग्लिजिबल, मतलब यहाँ पे B वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर 1 मोल ऑफ गैस P प्लस A अपॉन V m स्क्वायर मोलर वॉल्यूम, और जो माइनस n B फैक्टर था वो 0 हो गया, एंड n इज इक्वल टू 1 RT। अब हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमने यहाँ से PV, यहाँ हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, इस जो Vm है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी, PVm यहाँ से स्क्वायर के साथ कैंसिल होगी, A अपॉन VM, RT एज इट इज। अब यहाँ पे हम पूरी इक्वेशन को यहाँ पे
पी एक साइड रखेंगे, बाकी जो ये टर्म है उस साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। डिवाइड करें इस पूरी इक्वेशन को आर टी से। क्यों? क्योंकि मुझे इस फैक्टर में वन फैक्टर इंट्रोड्यूस करना है। वन फैक्टर क्यों? ताकि मैं उसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इंट्रोड्यूस कर सकूं। वन कभी आएगा? कब आएगा? जब हम आर टी को आर टी से डिवाइड करेंगे तभी वन आएगा। यहाँ पे आर टी से डिवाइड करेंगे मतलब कि होल इक्वेशन में आर टी से डिवाइड करेंगे, तब क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय आर टी, दिस टर्म वुड बिकम वन एंड दिस इज ए अपॉन वी एम आर टी। ठीक है, ये फैक्टर क्या है? दिस फैक्टर इज z फैक्टर। तो z क्या हो जाएगा? वन माइनस, यहाँ पे z इज इक्वल टू, क्योंकि ये क्या था? z वैल्यू, तो z इज इक्वल टू वन माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? क्या पता चलेगा कि जो पी वी एम है ये वैल्यू इट इज लेस देन आर टी वैल्यू, या फिर हम क्या कहेंगे कि जो z वैल्यू है वो वन वैल्यू से कम है। फॉर रियल गैसेस जो z वैल्यू है वो यूनिटी से लेस, इट इज लेस देन यूनिटी। ओके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियल गैसेस की, इसको हमने प्रूव करा एक्सपेरिमेंटली बाय डेरिवेशन कि इसकी वैल्यू वाकई में यूनिटी से कम आती है। और ये जो फैक्टर आपने अभी पढ़ा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये किन गैसेस के लिए वैलिड रहेगा? फॉर नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। कब? जब प्रेशर कम होगा और मोलर वॉल्यूम ज्यादा होगी, मतलब कि इतना ज्यादा होगी कि जो ये वैल्यू है इट ऑलमोस्ट इक्वल टू वी एम। उसके बाद अगर हम वाटर वेपर की बात करें, उसके लिए जो ए फैक्टर है वो इंक्रीज करता है और बी फैक्टर डिक्रीज करता है। सेकंड फैक्टर हमने फर्स्ट केस पढ़ा था जब बी नेग्लिजिबल हो, अब सेकंड केस की बात करेंगे जब ए नेग्लिजिबल हो। हम वहीं से डिस्कस करेंगे जो इक्वेशन नंबर पहले हमने वैन डेर वाल्स इक्वेशन ली थी। अब उसमें क्या करेंगे? ए वैल्यू को 0 बनाएंगे, तब हमें बाकी में क्या मिला? बी पी वी एम माइनस बी आर टी। अगर आप इस तरफ मैं आपको कैमरा लेके जा रही हूँ, आप देख लीजिए ये जो वैल्यू है इसमें मैं ए वैल्यू को 0 के अप्रोच कर रही हूँ, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, पी बचेगा पी वी एम माइनस बी। तो देखिए मैंने वो है यहीं पे वही लिखा है। उसके बाद मैं पी मल्टीप्लाई कर रही हूँ विद होल ब्रैकेट। उसके बाद मुझे यहाँ पे 1 इंट्रोड्यूस करवाना है, सेम वही फैक्टर मेथड लगाएंगे, आर टी से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे प्लस आ रहा है, मतलब कि ये जो फैक्टर है उससे क्या पता चल रहा है? ये फैक्टर प्लस में है, मतलब जो z की वैल्यू है वो 1 प्लस है, मतलब कि z की वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 1 फॉर रियल गैसेस। ये भी हमने प्रूव कर दिया। हमने पिछली बार जब हमने बी वैल्यू को नेग्लिजिबल किया था केस 1 में, उस टाइम हमने प्रूव करा था कि z वैल्यू इज लेस देन 1। अब हमने प्रूव करा z वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 फॉर रियल गैसेस। ठीक है, उसके बाद केस 3 हम कंसीडर करते हैं व्हेन बोथ ए एंड बी नेग्लिजिबल। दोनों ही अगर नेग्लिजिबल हो जाए तब क्या होगा? प्रेशर क्योंकि जब बहुत कम है तो टेम्परेचर तो बहुत हाई है, हमने अभी बात करी थी। बट क्योंकि हमने ये भी बात करी है कि जो मोलर वॉल्यूम है वो भी ज्यादा है, इसका मतलब जो ये टर्म है ए अपॉन वी एम स्क्वायर और बी दोनों ही नेग्लिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि हमने अभी कंसीडर कर रहे हैं ए एंड बी नेग्लिजिबल है। ए और बी नेग्लिजिबल है तो जहां पे हमने वैन डेर वाल्स इक्वेशन लिखी थी वहां पे ए बी दोनों नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तब हमारे पास क्या बचेगा? पी वी एम इज इक्वल टू आर टी। एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेस क्या करेंगी? ओबे करेंगी। जैसे कि हमने यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, ये इक्वेशन देखिए वैन डेर वाल्स इक्वेशन, हमने यहाँ पे थर्ड केस में क्या लिया? ए एंड बी दोनों ही नेग्लिजिबल, मतलब दोनों को हम 0 बनाएंगे। इस टर्म भी ये भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। क्या बचेगा? पी वी एम इज इक्वल टू आर टी। पी वी एम इज इक्वल टू आर टी कौन सी इक्वेशन होती है? दिस इज इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। यहाँ पे अगर हम आर टी की वैल्यू से डिवाइड करके देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू फॉर 1 मोल ऑफ गैस पी वी इज इक्वल टू आर टी, दोनों तरफ आप आर टी से डिवाइड करें, पी वी आर टी 1। ये क्या है? जेड, जेड यहाँ पे ये वैल्यू जेड है, मतलब जेड इज इक्वल टू 1। इससे हमें क्या प्रूव होता है कि जेड इज इक्वल टू 1 के लिए इक्वेशन कौन सी है? ये आइडियल गैस इक्वेशन। इसका मतलब ये शो होता है कि जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 है उसका मतलब गैस कैसे बिहेव करती हैं? आइडियली बिहेव करती हैं। तो इसका मतलब हमने अभी केसेस में क्या पढ़ा? हमने प्रूफ दिया कि z इज इक्वल टू 1 आइडियल गैस बिहेवियर,
z is equals to less than 1 greater than 1, then gases will have real gas behavior. आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ 2 मोल, 2 मोल मतलब यहाँ पे n वैल्यू 2 है, फॉर मीथेन एट दिस केल्विन, दिस इज टेम्परेचर विद वॉल्यूम, मतलब हमें क्या क्या गिवन है, NTV। गैसेस जो हैं यहाँ पे लिखा नहीं गया, गैसेस जो हैं वो रियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, तो इसका मतलब हम वैन डेर वाल इक्वेशन यूज करेंगे। तो वहां पे हमने क्या करा, यहाँ प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर टर्म एक तरफ रखी, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ रख ली। यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, आपके पास A B वैल्यू हमें पता है क्या है, सारी वैल्यूज पुट करी। यहाँ पे मैंने क्या करा, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करा, जिससे मुझे ये मिला, सॉरी ये मिला, इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे ये मिला। उसके बाद यहाँ पे मैं इनकी पावर्स को सेम रखूंगी ताकि मैं आगे माइनस कर सकूं। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके मुझे ये मिला, ये मैंने इसका स्क्वायर सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, हमने इन यहाँ पे माइनस करा और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करा और इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करा, फिर उनको माइनस कर दिया। आपके पास ये आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर से भी अपने खुद के बिहाफ पे भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब उन्होंने एक कंडीशन डाली है कि गैस बिहेव करेगी आइडियली। इसका मतलब हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे। जब गैस बिहेव करेगी रियल गैस की तरह, वहां पे कंडीशन दी गई होगी न्यूमेरिकल में, तब आप वैन डेर वाल इक्वेशन लगाएंगे। अगर आपको गिवन है कि वो आइडियली बिहेव कर रही है तो आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, PV इज इक्वल्स टू nRT। आपके पास n वैल्यू 2 गिवन है, T गिवन है, सारी कंडीशन सेम है, पहले न्यूमेरिकल की तरह आप जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास 16.628 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी इन द पास्कल। दिस इज प्रेशर व्हेन गैस मीथेन गैस बिहेव्स आइडियली। आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ 2 मोल ऑफ मीथेन गिवन टेम्परेचर यूजिंग द अदर डाटा एंड अज्यूमिंग दैट इट ओबेज वैन डेर वाल इक्वेशन। वैन डेर वाल इक्वेशन जब बिहेव करेगी उस टाइम हमें प्रेशर फाइंड करना है। ऑल्सो कैलकुलेट व्हेन इट बिहेव्स आइडियली, मतलब दोनों कंडीशन में हमें प्रेशर फाइंड करना है। सबसे पहले हम करेंगे, जब आइडियल गैस इक्वेशन है तो प्रेशर क्या वैल्यू क्या होगी, PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर यहाँ पे जस्ट वैल्यू सेम पिछली न्यूमेरिकल की तरह आप जस्ट वैल्यू पुट करें और फाइंड करें आंसर। और आप खुद के बिहाफ पे ये आंसर सॉल्व करें, जरूर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है मल्टीप्लाई डिवाइड करते समय कुछ पावर्स में या कुछ ना कुछ ऐसा मिस्टेक हो जाता है, तब आप अपने बिहाफ पे भी करें। अगर इसमें कोई डाउट है, कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पे मेरे से गलत लिखी गई, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और आप खुद के बिहाफ पे जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वैन डेर वाल की तरह बिहेव करता है, तो अब हम इक्वेशन यूज करेंगे, वैन डेर वाल इक्वेशन। उसमें भी जस्ट पहले न्यूमेरिकल की तरह जस्ट वैल्यूज पुट करोगे, इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये वैल्यू आ गई, इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई। यहाँ जो स्क्वायर फाइंड करा था उसके बाद ये वैल्यू आई। इसमें मैंने जस्ट पावर्स मल्टीप्लाई करी, सॉरी पावर्स को बराबर किया, सेम पावर्स लेके आई ताकि मैं इनको सब्सट्रैक्ट कर सकूं। उसके बाद मैंने इन टर्म्स को डिवाइड करा, इन दोनों को डिवाइड करा, माइनस करा, मेरे पास आंसर आ गया इन द पास्कल। ठीक है, आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल फिनोमिना। क्रिटिकल फिनोमिना मतलब क्रिटिकल कंडीशंस, जहां पे भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं कंडीशंस लगा के, वहां पे या तो लेस देन कंडीशन होती है या ग्रेटर देन होती है या फिर क्रिटिकल होती है, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। हम अभी इन गैसेस के लिए क्रिटिकल फिनोमिना फाइंड करेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से पैरामीटर्स यूज करेंगे, वही जो गैस के इक्वेशन में है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। लेकिन हम ग्राफ पढ़ेंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब हम आइसोथर्म्स को स्टडी करेंगे फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, इस ग्राफ को मैं समझाऊंगी। ये जो ग्राफ है ये है बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, इसमें जो आपको ग्राफ देख रहे हैं, इसमें जो कर्व है 1, ये कर्व आपको फॉल दिख रहा है। इस फॉल का मतलब क्या है, जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, गैस लिक्विफाई हो रही है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस है वो किसमें टर्न कर रही है, वो चेंज हो रही है इन द वेपर फॉर्म। जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वहां जो वेपर फॉर्म वो एक्सर्ट कर रही है। जो कर्व है 2, 3, 4, ये तीनों कर्व्स क्या हैं, ये आपको देखिए डिविएट कर रही हैं।
ये जो डिविएशन दिखाई गई है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और उसके बाद यहाँ पे एक आपको पॉइंट पी मिलेगा, ई एफ एंड जी एच, ये किसको क्रॉस कर रही हैं, ये कॉन्साइड कर रही हैं इन एट पॉइंट ओ। इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, जिसके बारे में हमने टॉपिक में लिखा है क्रिटिकल फिनोमिना। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है उसको बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर, और इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है, जिसके जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, उसको बोलेंगे हम क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब इस क्रिटिकल पॉइंट में जितनी टर्म्स आएंगी वो भी यहाँ पे क्रिटिकल होंगी। तो ये आपको जो फॉल मिल रहा है, ये फॉल, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए जो फॉल है ई एफ ओ एफ ई, ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में है। और उसके बाद ये जो फॉल आपको ओ जी एच फॉल दिख रहा है इन द कर्व 2, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे भी जो गैस है वो वेपर स्टेट में आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, उसके बाद ये जो ए बी आपको अभी कर्व दिखेगा इन द कर्व 3, जो ए बी है, यहाँ से जो पॉइंट यहाँ पे एकदम से जो फॉल दिख रहा है, यहाँ से गैस क्या कर रही है, वेपर स्टेट में आने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये आप फ्लैट लाइन देख रहे हो BC, ये तो फ्लैट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है बिटवीन लिक्विड स्टेट ऑफ द गैस एंड द वेपर स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट में इक्विलिब्रियम आ रहा है। इस पॉइंट से, जहां से इस पॉइंट में जब फॉल स्टार्ट होगा, इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा वेपर फॉर्म में। यहाँ तक तो लिक्विड फॉर्म है, उसके बाद जब यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कम से कम लिक्विड फॉर्म वेपर फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आप ये CD देख रहे हो, ये हाई प्रेशर पे आइसोथर्म दिखा रही है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब वो लिक्विड फॉर्म में है। ये लिक्विड फॉर्म के लिए आइसोथर्म यहाँ पे दिखाया गया है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे एक डॉटेड लाइन में दिखाया गया है, वो क्या है, यहाँ पे QRST। ये जो QRST जो कर्व है, इसमें जो सब्सटेंस होगा या तो पूरी गैसियस फॉर्म में होगा या फिर पूरी लिक्विड फॉर्म में होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वेपर स्टेट या लिक्विड स्टेट। या तो पूरी जो मॉलिक्यूल्स है वो गैसियस स्टेट में होंगे या फिर लिक्विड स्टेट में होंगे। तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट। ये जहाँ आपको डॉटेड से दिखाया गया है, ये कर्व जो होगी ये दिखाई गई है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट किए गए हैं। ये जो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है ग्राफ, उसी के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने के लिए पॉइंट्स मिल जाएं। इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स में लिखा है। इसको आपकी बुक में पैराग्राफ की तरह है, तो मैंने इसको थोड़ा पॉइंट्स में लिखने की कोशिश की है, और ताकि आपको ये ईजी हो जाए। इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। इससे आपको नोट्स बनाने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, और आपको जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको साथ साथ ही ये लर्न होता जाएगा, आपको समझ आता जाएगा। इसके लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन नोट्स को, मेरे नोट्स को देख के आप इजीली बना सकते हैं, और जैसे जैसे आप इसको पढ़ोगे लिखोगे, आपको ऑटोमेटिकली ये सारा याद हो जाएगा। इसी के साथ हमने इस चैप्टर का हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का हम अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो को लेकर अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।